आर्टेमिस लाइट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 82A गुरुग्राम द्वारा कम्युनिटी लीडर्स मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर के प्रतिष्ठित सामुदायिक प्रतिनिधि एवं वरिष्ठ जन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके पश्चात विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर श्री मनोज अरोड़ा, सीनियर मैनेजर, कम्युनिटी आउटरीच एंड मार्केटिंग, सुश्री कनक जैन, सेंटर हेड, आर्टेमिस लाइट, तथा श्री फरीद खान, ग्रुप हेड एवं सीनियर मैनेजर, कम्युनिटी आउटरीच एंड मार्केटिंग, ने उपस्थित सभी सामुदायिक नेताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने समाज की विभिन्न रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, RWAs एवं सामाजिक संगठनों से निरंतर सहयोग एवं टाइप करने का आश्वासन दिया, ताकि अधिक से अधिक लोग आर्टेमिस लाइट की विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकें। श्री मनोज अरोड़ा ने कहा, हमारा लक्ष्य केवल उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि समुदाय में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना और रोकथाम संबंधी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना भी है। इसी उद्देश्य से ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सुश्री कनक जैन ने कहा, स्थानीय सोसाइटी नेताओं की सक्रिय भागीदारी हमें प्रेरित करती है। अस्पताल प्रबंधन ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि हर नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सकें। श्री फरीद खान ने जोड़ा, हम लगातार स्थानीय सोसाइटियों और संगठनों के साथ मिलकर जागरूकता अभियान और हेल्थ कैंप्स, हेल्थ टॉक्स आयोजित करेंगे। इसके साथ साथ सोसाइटी मेडिकल रूम का भी टाई अप करेंगे, ताकि लोग समय रहते अपनी स्वास्थ्य जांच करा सकें और गंभीर बीमारियों से बचाव हो सके। पहले तो मैं बता दूं कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये आर्टेमिस मेन हॉस्पिटल का एक जगह है, एक ब्रांच है आर्टेमिस लाइट। तो इस जगह के बारे में भी, इस अस्पताल के बारे में भी लोगों में अवेयरनेस नहीं है। तो इस अस्पताल में सारे डिपार्टमेंट शुरू हो गया, तो यहाँ पे आके लोग अपना इलाज करा सकते हैं। वी हैव ऑल फैसिलिटी अवेलेबल इन दिस प्लेस। तो विसिनिटी में आसपास जितना भी रेसिडेंट है कोई भी तबके का, वो आके यहाँ पे इलाज ले सकते हैं। जो आपने क्वेश्चन पूछा मेमोरी के बारे में, तो मैं डॉक्टर प्रसून चटर्जी हूँ। मैं चीफ जेरियाट्रिक मेडिसिन और लॉन्जेविटी साइंस देखता हूँ आर्टेमिस में। 15 साल, लास्ट 15 साल में एम्स न्यू दिल्ली में था। तो मैं सीनियर सिटीजन का डॉक्टर हूँ। तो सीनियर सिटीजन के एक बड़ा मुद्दा होता है मेंटल हेल्थ इशू, जिसमें भूलने का बीमारी, डिप्रेशन, ये काफ़ी हद तक देखा जाता है, बट उसको इलाज नहीं किया जाता। तो हमने डिस्कशन में वही बोला कि हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। मेमोरी को ठीक रखने के लिए हमें स्ट्रेस कम करना है, खान पान सही करना है, एक्सरसाइज करना है। जैसे मसल को हम स्ट्रेच करते हैं, वैसे मेमोरी को भी हमें स्ट्रेचिंग करना चाहिए तरह तरीके से। मेमोरी गेम हो जाए, म्यूजिक हो जाए, स्ट्रेस बस्टर हो जाए, न्यू लर्निंग हो जाए, इसी तरह। तो इसके माध्यम से हम यही लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि ये माना जाता है मेमोरी लॉस एक बार हो गया तो वो कभी ठीक नहीं होती। लेकिन हम लोग आर्टेमिस सेक्टर 51 में मेमोरी लॉस का सब इलाज कर रहे हैं, और मैं कहता हूँ कि मेमोरी लॉस को रिवर्स किया जा सकता है। तो आपको सही टाइम पे आना है, और उसका बहुत तरह के इलाज है। दवाई है, दवाई के बगैर भी बहुत सारे इलाज है। अब मैंने सुना जो है आप बोल रहे थे कि होता है, और आजकल के हमारा जो ये सोशल मीडिया और मोबाइल के ज़माने में है, जहाँ पे आपको पता है 30 सेकंड हमारा अटेंशन एक बड़ा मेन है मेमोरी ठीक रखने का। पुराने ज़माने का अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मेरे पापा ही है, अपने अकाउंट 10 पूरा याद रखते हैं, मोबाइल नंबर तो रखते ही है। लेकिन आजकल के जो यंग जनरेशन है, दे आर फोकस्ड ऑन मोबाइल। 30 सेकंड का वो रील देखते हैं, उसको भी 30 सेकंड भी नहीं देखते हैं। तो ये बहुत नुकसान होने जा रहा है। सो ये तो आपने जो सही कहा कि 40 साल से ही हमारा ब्रेन का जो मेन पोर्शन हिप्पोकैम्पस बोलते हैं, जहाँ पे मेमोरी होती है, मेमोरी रिजर्व होती है, वो धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा चिंता की बात है। ये आप बोल सकते हो डिजिटल वर्ल्ड का एक नेगेटिव पोर्शन है। हम लोग कुछ भी नहीं याद रखना चाहते। हम बोलते हैं वो तो सब मोबाइल पे है, गूगल याद रखता है, चैट जीपीटी याद रखता है, हम नहीं याद रखना चाहते। तो मेमोरी भी मसल जैसा ही है।
जिसमें मसल को आप मेमोरी और मसल के लिए एक कहावत है, यूज़ करिए या तो लूज़ करेंगे। आपने देखे होंगे, आप अगर शरीर के कोई मांसपेशी को यूज़ नहीं करेंगे, चाहे वो बैक का हो, चाहे हाथ का हो, चाहे पैर का हो, तो वो धीरे धीरे छोटी होती जाती है। सेम ब्रेन का भी हम अटेंशन कैलकुलेशन को यूज़ ना करके कैलकुलेटर से करेंगे तो वो भी धीरे धीरे कम होते जाएगा और उसी से भूलने का बीमारी है। हमारा आर्टिमिस सेक्टर 51 में तो हम सबका इलाज कर रहे हैं, 40s भी हो या 80 हो या 100 हो, और मैं बोलता हूँ ये रिवर्सिबल है। जैसे मसल एक्सरसाइज करने से अच्छा होता है, मेमोरी भी हो सकती है। आजकल जो यंग जनरेशन है गुस्से में घर से बाहर निकलते हैं या फिर वो कभी गलत कदम उठा लेते हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, तो ज़्यादा उनके लिए क्या बेनिफिट? देखिए वो मूड डिसऑर्डर बोलते हैं वो। सो मूड एक है, मेमोरी एक है, तो वो तो हमारा लाइफस्टाइल का एक इफेक्ट है, इम्पैक्ट है। हमें क्विक सक्सेस चाहिए, एक दिन में उनको पैसा कमा लेना है या सक्सेस, दैट इज़ डिफ़िकल्ट। सो इस मामले में भी मैं यही बोलूँगा कि आपके पास कितना भी चैट जीपीटी या गूगल हो, आपके घर में जो कोई बुजुर्ग है 60 साल के, 70 साल के, 80 साल, उनसे आप सलाह करिए। उनके पास सारे प्रॉब्लम का सॉल्व होता है, उनसे सुनिए और उनसे सुन के आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो आप अच्छा रहेंगे। पहले तो मैं अपना विभाग बता दूं, इसके बोलते हैं जीरियाट्रिक मेडिसिन। जैसे बच्चे का डॉक्टर पीडियाट्रिक्स, वैसे सीनियर सिटीजन के डॉक्टर जीरियाट्रिक्स। तो सीनियर सिटीजन को ठीक रखने के लिए सारे सिस्टम एक साथ ठीक रखना। जैसे मैं बोल रहा था, पुरानी गाड़ी का थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ होती है तो वो ब्रेक डाउन हो जाती है, तो पुरानी गाड़ी को ठीक रखने के लिए सब कुछ ठीक रखना है। तो उनका विजन भी ठीक चाहिए, मेमोरी भी ठीक चाहिए, मूड भी ठीक चाहिए, उनका खान पान भी सही होना चाहिए, हार्ट भी ठीक चाहिए, लंग्स भी ठीक चाहिए, पैर भी सही चाहिए। ये सब ठीक रखा जा सकते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो 90 साल के, 95 साल के हैं और प्रॉपर वॉक करके आ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा वॉक करना, मैं वॉकिंग को SIP जैसा बोलता हूँ। जैसे बोलता है ना कि 5,000 पर महीने डालिए, कब किस दिन वो 5 करोड़ हो जाएगा आपको पता नहीं। वैसे आप थोड़ा थोड़ा वॉक करिए, कोई ऐसा नंबर नहीं है 10,000 स्टेप लेना है, 7,000। रोज अपने क्षमता के मुताबिक वॉक करिए। खान पान में कम खाना इज़ बेटर सबके लिए। मैं तो बोलता हूँ, जो लोग बोलते हैं बाहर जाके खाना नहीं मिलता, फास्ट फूड खा लिए, प्रोसेस फूड, मैं उनको बोलता हूँ उस दिन खाना मत खाओ, वो और अच्छा है। खान पान में संतुलित होना है, ब्रेन को स्टिमुलेट करते रहना है और खुश रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग खुशी के पीछे भागते हैं लेकिन उस समय का खुशी को हम एंजॉय नहीं करते हैं। नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, 7-8 घंटा आराम से अच्छा नींद होना जरूरी है। साथ में हर मसल का हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। स्पाइन सर्जन हूँ या स्पाइन स्पेशलिस्ट हूँ, क्योंकि सर्जन आमतौर पे लोग घबरा जाते हैं क्योंकि हम 95% प्रॉब्लम विदाउट सर्जरी ही मैनेज करते हैं। तो बेसिकली आई टेक केयर ऑफ स्पाइन प्रॉब्लम्स। आर्टिमिस हॉस्पिटल लाइट जो अभी कुछ दिन हुए, कुछ साल महीने हुए, किस डेट को यहाँ पे आप आते हैं और किस तरह की सर्जरी? तो आर्टिमिस लाइट में हमने स्पाइन सर्जरी ऑलमोस्ट हो गया 1.5 ईयर तो मुझे ही हो गया यहाँ शुरू किए हुए। तो हमारे तो बेसिकली हम ना एक डिपार्टमेंट की तरह ऑपरेट करते हैं। तो मेरे डिपार्टमेंट में डॉक्टर सुमित हैं, वो हर वेडनेसडे यहाँ पे आते हैं। हर वेडनेसडे 10 बजे वो पहुँच जाते हैं, तो 10 से 1-2 बजे तक ओपीडी उनकी चलती है और ऑपरेट में सर्जरी करने यहाँ पे आता हूँ। तो जब भी हमारी सर्जरी, आज सुबह भी हमने सर्जरी की है, तो जब भी सर्जरी प्लान होती है हम यहाँ पे करते हैं स्पाइन की। हाफ ईयर हो गया, आपने अभी तक कितने सर्जरी कर चुके हैं और किस बीमारी आपकी कर चुके हैं? तो हम यहाँ पे मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट अभी 30 to 40 स्पाइन सर्जरीज कर चुके हैं एंड टचवुड, लेट मी टेल यू, ऑल ऑफ देम दे आर डूइंग वेरी गुड। तो मोस्टली जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्क की प्रॉब्लम्स थी, जिनको स्लिप डिस्क हुआ था या जिनका मन का स्लिप हो गया था, जिसको हम स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस बोलते हैं। हमने कुछ सर्जरीज यहाँ ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन की भी की, एक दो हमने फ्रैक्चर स्पाइन की भी सर्जरीज की। सर गोवा में और भी हॉस्पिटल है, आपने आर्टिमिस को क्यों किया? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक्चुअली मैं कुछ देर पहले आर्टिमिस में काम करके गया था। तो मैं अमेरिका में था, येल यूनिवर्सिटी US में था, बिकॉज ऑफ सम फैमिली रीजंस आई केम बैक। और उसी टाइम पे आर्टिमिस में बाय चांस स्पाइन सर्जरी की पोजीशन खाली थी, तो उन्होंने मेरे को बुलाया और उस टाइम जो मैनेजमेंट थी उन्होंने US की हमारी मैनेजमेंट से बात की, उन्होंने रिकमेंड किया। सो आई गॉट अ जॉब इन आर्टिमिस। सो आई डिड वर्क हियर फॉर 1 ईयर, 1 साल मैंने काम किया। उसके बाद मुझे वापस US जाना था, तो मैं वापस US गया। तो US में, लेकिन मेरा आर्टिमिस मेरे को इतना अच्छा लगा कि फिर मैं US में जब क्योंकि काम कर चुका था, आर्टिमिस में भी काम कर चुका था, तो आई वाज इन अ परफेक्ट पोजीशन टू कंपेयर। तो आपको भी जानकर ये हैरानी भी होगी, खुशी भी होगी
कि जो यूएस के हॉस्पिटल्स हैं, एंड मैंने येल न्यू हेवन हॉस्पिटल विच इज वन ऑफ द आई मीन बेस्ट हॉस्पिटल्स इन यूएस, वहाँ काम किया, उसकी वर्किंग और आर्टिमिस की वर्किंग ऑलमोस्ट सिमिलर है। उनके कॉरिडोर्स भी ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, रूम्स भी सेम हैं। जो हमारा जैसे जेसी एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है, जो हमारे वर्किंग प्रोटोकॉल्स हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम है। जो हमारे ऑपरेशन थिएटर्स में जो टेक्नोलॉजी है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। हमारे रिजल्ट्स भी सेम है, हमारे इन्फेक्शन रेट्स भी सेम है। तो लोगों के मन में जो गलत फहमी है कि पता नहीं इंडिया में ज़्यादा इन्फेक्शन होते होंगे, यूएस में कम होते होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड दैट इज द रीजन, जब मुझे लगा कि जब सब कुछ सेम है, पहले हम जाते थे कि भी यूएस में शायद हम बेटर टेक्नोलॉजी है, बेटर काम करेंगे, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आज अब 15 साल बाद तो उल्टा हो गया है। मैं आपको बताता हूँ। तो आपका जो क्वेश्चन था कि वापस इसलिए आया क्योंकि मुझे सिमिलर मिला और मैं अपनी फैमिली के पास रह रहा हूँ, तो आई वांटेड टू सेट अप अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि बिकॉज आर्टेमिस गेव मी दैट अपॉर्चुनिटी, सो दैट इज द रीजन आई केम बैक। और आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, आई वाज एट अ कॉन्फ्रेंस रिसेंटली, तो आई मेट वन ऑफ माई मेंटर्स फ्रॉम यूएस, तो ही वाज इंट्रोड्यूसिंग मी कि ही इज माई फेलो एंड ही इज वर्किंग इन इंडिया। तो हिज कोलीग फ्रॉम यूएस सेड कि इसको आपने क्या सिखाया, आजकल तो हम इंडिया जाते हैं सीखने के लिए। सो दैट इज द हाउ द ट्रेंड्स हैव चेंज्ड। को जो मेरा संदेश है वो ये है कि जो स्पाइन हेल्थ है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा ड्रीम है कि प्रिवेंटिव स्पाइन हेल्थ, हमें प्रिवेंटिव स्पाइन हेल्थ पे ध्यान देना है ताकि हमें स्पाइन की प्रॉब्लम्स ना हो और आगे चल के हमें कोई सर्जरी की जरूरत ना पड़े। रादर देन कि हम उस टाइम कंसल्ट करें डॉक्टर को जब बिल्कुल बेड पे आ गए हैं, हमें शुरू में जब किसी को बैक पेन है उसको एवेल्युएट कराना चाहिए, क्योंकि बैक पेन का कारण एक तो डिस्क डिजीज होता है और कई और कारण भी होते हैं। 80% केसेस में डिस्क होता है, और अगर हम राइट टाइम पे एक स्पाइन स्पेशलिस्ट को मिलते हैं तो उस टाइम पे जो 95% प्रॉब्लम्स हैं, इनफैक्ट 98% प्रॉब्लम है, वो सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, प्रॉपर एक्सरसाइज, उसी से मैनेज हो जाती हैं। तो अगर हम वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लें और आगे चल के हमें सर्जरी ना करानी पड़े, इससे अच्छा और क्या है। तो अब नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर साहिल मनसोत्रा। मैं आर्टेमिस हॉस्पिटल यूनिट 3 में कंसल्टेंट की पोस्ट पे हूँ। हमारा मेन जो एरिया ऑफ वर्क है वो है जोड़ों का दर्द का निवारण। तो जोड़ों के दर्द के निवारण के 3 मुख्य इलाज होते हैं। सबसे पहले जो इलाज है वो होता है लाइफस्टाइल की चेंज, एक्सरसाइज करना, डाइट सुधारना। दूसरा होता है कुछ इंजेक्शंस अवेलेबल होते हैं जो जोड़ में दिए जाते हैं, जिससे शॉर्ट टर्म पेन रिलीफ मरीज़ को होता है। और कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको इन पहले 2 रास्तों से फ़ायदा नहीं मिलता, जिनकी बीमारी ज़्यादा एडवांस हो गई होती है। उस केस में ऑप्शन होता है जोड़ बदलने का, चाहे वो कूल्हे का जोड़ हो, चाहे वो घुटने का जोड़ हो। अगर आपको उससे चलने में दिक्कत हो रही है, डेली लाइफ बिताने में प्रॉब्लम हो रही है, रात को नींद टूट रही है दर्द के कारण, तो उसका निवारण करने के लिए जोड़ बदलना ज़रूरी होता है। तो उसका ऑप्शन हम देते हैं। जोड़ बदलना आजकल बिल्कुल एक पेनलेस प्रक्रिया हो गई है, क्योंकि एनेस्थीसिया इतना एडवांस्ड हो गया है कि मरीज़ को पता नहीं चलता बिल्कुल कि ऑपरेशन हो गया है, दर्द हो रहा है, और विद इन नेक्स्ट 1 या 2 दिन में मरीज़ चलना फिरना शुरू कर देता है वॉकर के सहारे, और कुछ ही हफ्तों में वापस अपना जो डेली लाइफ रिज्यूम कर लेते हैं। आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती फिर इसके बाद? नहीं, देखो हमारे पास अभी 15 से 20 साल तक के फॉलोअप भी हैं, जिनका ऑपरेशन हमने 2005 में किया था, 6 में किया था, तो वो अभी तक बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो इसकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इम्प्लांट की लाइफ अब पहले से बेटर हो गई है, 30 से 35 साल कंपनी क्लेम कर रही है, तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होती है मरीजों को। मेन कारण है जैसे आपने बताया कि ये हो जाता है, हाँ ये जी। देखिए, इसके 2 कारण होते हैं। एक होता है ओवर यूज़, दूसरा होता है ओवरवेट होना, और तीसरा कुछ जेनेटिक्स कारण होते हैं। कुछ लोगों की फैमिली में रन करता है कि उनके जोड़ जल्दी घिस जाते हैं, ठीक है ना। तो कुछ होता है, कुछ लोगों का वजन ज़्यादा रहता है और वो काम बिल्कुल नॉर्मल आदमी तरह करते रहते हैं, तो जो जोड़ आपका 70-80 में घिसना चाहिए वो 50-60 में घिस जाता है। ये कारण है, ठीक है ना। ज़्यादा घूमने फिरने से तो नहीं। देखिए, ये ऐसी चीज़ है कि आप एक्टिविटी रोक नहीं सकते, क्योंकि आप एक्टिविटी रोकोगे वजन बढ़ेगा, ठीक है ना, और वजन बढ़ेगा तो आप चल नहीं पाओगे, और वजन बढ़ेगा, तो एक विशेष साइकिल बन जाता है कि दर्द के कारण आप चल नहीं पा रहे के कारण आप मोटे हो रहे और जोड़ खराब हो रहे हैं। एज से ये होता है कि इस एज में इतना वेट होना चाहिए। एज से नहीं होता है, बट आपको अपना वेट BMI के हिसाब से देखना चाहिए। BMI होता है आपका हाइट के हिसाब से कितना वेट है, ठीक है ना। उसका एक सिंपल कैलकुलेटर आता है, आप इंटरनेट पर डालोगे कि मेरी हाइट इतनी है, मेरा वेट कितना होना चाहिए, आपको पता चल जाएगा। ये वेट डेफिनेटली हेल्प करता है जॉइंट्स की हेल्प प्रोलॉन्ग करने में, कम चल पा रहे हैं, ठीक है ना। रात को नींद टूट रही है आपको बार बार दर्द से,
ठीक है। आपको डेली दवाई खानी पड़ रही है दर्द की, क्योंकि डेली पेन किलर तो नहीं ले सकते, लॉन्ग रन में आपकी किडनी या लिवर खराब हो जाएंगे पेन किलर खाने से। और तीसरा ये है कि डिफॉर्मिटी इतनी ज़्यादा कि आप चल नहीं पा रहे, क्योंकि घुटने टेढ़े हो जाते हैं जैसे खराब होते हैं, तो आपका बिल्कुल पोस्चर खराब हो रहा है। तो ये कुछ इंडिकेशंस होती हैं सर्जरी की, और ये डिसीजन हमेशा मरीज़ का होता है। ये मैं नहीं बता सकता आपको कि सर्जरी कब करानी है। मरीज़ बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरे लिए चलना बिल्कुल मुश्किल हो गया है, मेरे लिए कुछ करो इसके लिए, तो दैट इज़ इंडिकेशन फॉर सर्जरी। व्हेन पेशेंट टेल्स मी कि भाई अब सर्जरी करनी है, तो सर्जरी हमेशा खुश रहता है।